तो आप सभी को हमारे पेज पे, हमारे प्रोफाइल पे स्वागत है। और आज हमारे लिए बहुत ही गर्व की और सौभाग्य की बात है कि हमारे साथ हमारे योगेंद्र कुशवाहा जी हैं, जो 101 वीडियो का सामूहिक विवाह करवा रहे हैं और ये 5वां साल है। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम इनके साथ आज यहाँ पर बैठने का मौका मिला है और अपने चैनल पर हम इनका स्वागत करते हैं, इनका पैर छूकर। और सबसे बड़ी बात है कि आज के समाज में बहुत सारे लोग पैसे वाले हैं, उद्योगपति हैं, बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं जिन्हें पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो लोग ये कार्य नहीं करते हैं और गरीबों का सहारा नहीं बनते हैं। लेकिन एक आम इंसान होते हुए भी हमारे योगेंद्र कुशवाहा जी आज 101 बेटियों का सामूहिक विवाह करा रहे हैं और भी 5वां साल लगातार है। और आइए इनसे इनके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। तो सर, हमको ये बताइए कि आपके मन में इस तरह के भाव कब आए और आपने क्यों सोचा कि इस तरह के कार्य करने चाहिए? सबसे तो पहले आपके पेज पर जितना भी दर्शक देख रहा है, सबको मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। देखिए, कोई भी चीज़, कोई आदमी के एक मन में क्रांति होता है। तो मेरे भी दिमाग में जब एक बेटी के बाप को जब हम लोग बोझ देखते थे और बेटियों के साथ जो समाज के लोगों का देखने का नज़रिया रहा, तो इस पर हम लोग सामाजिक चिंतन किए। और सामाजिक चिंतन के साथ साथ में ये भी बात सही है कि एक बेटी का बोझ क्या होता है, जितना किताबों में, समाजों में नहीं पढ़े, उससे ज़्यादा कहीं ना अपने घर में अपने बाप के कंधों पर बोझ को देखने के बाद ये मन में एक ज़रूर उपज थी कि अगर कभी भी उस तरह का सामर्थ्य हुआ तो हम वैसे लोगों की मदद ज़रूर करेंगे। जिस परिस्थिति को हमारे पिताजी ने, हमारे घर परिवार के लोगों ने झेला, बेटियों का बोझ को नज़दीक से देखा, तो ये मन में था। और थोड़ा सा जैसे ही हम अपने आप को समझे कि हम अब अपने बाल बच्चा और अपने जीवन के संसाधन से थोड़ा सा आगे बढ़े, तो हमने एक सामाजिक पहल किया और लोगों से अपनी राय मशवरा किया और इस तरह का आयोजन करने की हम लोग सुनिश्चित किए। तो जैसे जैसे होते गया, करवा बढ़ते गए। तो सबसे पहले आपने कब शुरुआत की थी? देखिए, 2022 में जब कोरोना लॉकडाउन लगा था, उसी वक्त हम लोगों ने घोषणा किया था और उसमें हमारा 13 रजिस्ट्रेशन हुआ था। पहले बार में 13 हुआ था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से 6 शादियाँ संपन्न हुई थी। उसके बाद में हम 23 में शादी की, तो 21 शादी का रजिस्ट्रेशन लिए थे और बाद में हमने 24 शादियाँ किया। फिर 2024 में 51 शादी का लक्ष्य था, उस समय हमने 55 शादियाँ की और फिर पिछले साल 101 लड़कियों का शादी हम लोग किए। फिर इस बार संस्थान और हमारे लोगों के सहयोग से 101 लड़कियों का सुहागन बनाने का लक्ष्य रखा गया। जो कल आज के डेट में हम देखते हैं कि माता पिता को एक लड़की की शादी करने में उन पे कर्ज हो जाता है, बहुत सारे लोगों की ज़मीनें बिक जाती है। आज के डेट में इतना महंगाई है और शादी करने में, तो आपने 101 कन्याओं का विवाह कर रहे हैं, तो आपको ये जो मेंटेनेंस है कैसे कर पाते हैं? देखिए, दोनों लोगों का एक सामंजस्य है। ऊपर वालों ने थोड़ा सा आत्मशक्ति बढ़ाने का काम किया और समाज के लोगों ने अपने सहयोग करके मेरा आत्मशक्ति को वो लोग भी उतना ही बढ़ाया जितना ऊपर वालों ने हमारा सहयोग किया। तो दोनों लोगों का एक सहयोग का संगम है और इसमें हम बीच में एक संचालन केवल कर रहे हैं। कुछ हमारा भी ऐसा अवसर मिल रहा है कि हम अपने घर परिवार को चलाने के बाद कुछ समाज के लिए भी हम कुछ कर पा रहे हैं और समाज के लोगों का भी सहयोग है, तो उसमें हम बढ़ चढ़ करके संख्या बढ़ा रहे हैं और बेटियों को पूरे सम्मान के साथ शादी करने में सफल हो जा रहे हैं। हमारे बिहार में एक बहुत ही अभी फिलहाल बहुत ही एक बड़ा प्रॉब्लम है, बिग प्रॉब्लम है, और ऐसा कोई गांव नहीं बचा है कि ऐसी ना हुआ हो। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे जो गरीब लोग हैं, जिन अब गरीब जो असहाय हैं शादी के खर्च उठाने में, वो लोग अपनी शादियाँ, बेटी की शादियाँ राजस्थान या कहीं और दूर दूर कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ से लोग आ रहे हैं और यहाँ से फ्री में शादी करके जा रहे हैं, पूरा खर्चा दे के जा रहे हैं। तो इस चीज़ पर जब इस तरह के कार्यक्रम हमारे बिहार के हर ज़िले में होने लगेंगे तो इस पर अंकुश लगेगी। इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? देखिए, सच्चाई तो यही है कि जब हमारे तिलोत्तम क्षेत्र से लड़कियों को कीमत लगा करके राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश ले जाने लगा लोग, और ये बात हम लोगों के कान तक जब पहुंचा, तो इस बात के लिए एकदम आत्मा झकझोर दिया कि क्या समाज में
जब बेटियां बिकने लगी और हमारे आसपास के ही लोगों बेटियों को दूसरे प्रदेशों में भेजने पर मजबूर हो गए, तो हम लोग ने सोचा कि किस मुंह से हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग भी समाज का चिंतन करने वाले लोग हैं, हम भी सामाजिक जनप्रतिनिधि हैं। तो एक सामाजिक दायित्व और इंसानियत और मानवता को देखते हुए हम लोगों ने पहल किया। और एक सच्चाई भी है कि अगर हम लोग अगर नेक रास्ते पर चले तो इस रास्ते पर चलने के लिए हजारों लोग का हम लोग का सहयोग मिलते गया, करवा बनते गया। और आज यह मुहिम जिस मकसद से शुरुआत किया गया था वो अपने सोच से आगे बढ़ कर के काम कर रहा है। और एक और हमारे समाज का ये कि जब भी कोई अच्छा कार्य करता है तो लोग सामने से नहीं बोलते हैं, लेकिन पीठ पीछे बात रखते हैं कि ये राजनीति कर रहे हैं। कोई भी आप अच्छा कार्य कीजिएगा तो हो सकता है आने वाले समय में राजनीति में आए, इसीलिए ऐसा कार्य कर रहे हैं। तो इस पे आप समाज को जो पीठ पीछे ऐसा बात आपस में बात करते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे सर? देखिए, इस कार्यक्रम को तो हम लोग राजनीति से बहुत अपने आप को बचा के रखने का प्रयास किया है, क्योंकि यह कार्यक्रम जो है हमारे क्षेत्र के जितने भी लोग हैं सभी जाति धर्म और राजनीतिक पार्टी से ऊपर उठ करके सहयोग करते हैं और उसमें शरीक होते हैं। और हम लोग देखिएगा कल हम लोग सत्ता में जो हैं वो और जो विपक्ष में हो, सारे जनप्रतिनिधियों को जहाँ तक हम लोगों की पहुँच हो सका है हम लोगों ने आमंत्रित किया है। और कोई पार्टी विशेष और राजनीतिक नहीं है। रह गई व्यक्तिगत रूप से राजनीति की बात, तो देखिए राजनीति में सब कोई आता है तो कुछ लोगों का सोच होता है कि अपने निजी स्वार्थ के पूर्ति के लिए, अपने संसाधन के लिए राजनीति करता है। और हम लोगों ने अपने निजी जीवन को, संसाधन को काट करके समाज सेवा को ही अपना मार्ग बनाया है। जनसेवा ही हमारा जीवन का मार्ग है। तो कहने वाले तो बहुत तरह के लोग कहें। नहीं, तो ये हम इसलिए पूछे कि बहुत सारे लोग हैं कि ये बात पीछे सामने से नहीं करते हैं, लेकिन पीठ पीछे हम लोग के भी कानों तक पहुंचा है। कहने वाले तो ये भी कहेंगे कि मतलब इतना सहयोग होता है कि जोगिंदर कुशवाहा को मतलब पूरे कार्यक्रम करने के बाद में भी बजट बच जाता हो। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ प्रभारी है। देखिए, ये सच्चाई बात है कि इलाके के लोगों का और हमारे जिला के आसपास के लोगों का सहयोग है। आप जितना मर मिठाई खाना होना है ये सब हमारे समाज के लोग संभालने का काम करते हैं। ये बोझ हमारे संस्थान और हमारे ऊपर बहुत कम पड़ता है, लेकिन उपहार का जो मोटा चीज़ है वो हम अपने तो कर लेते हैं। ठीक है, तो सब कुछ बातें हो गई और हम लास्ट बात पूछना चाहेंगे कि आप बेटियों को होगा दान में क्या क्या चीज़ दे रहे हैं? देखिए, दोनों चीज़ पर हमने चोट किया है। पहले नंबर कि उपहार में कोई कमी नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। जो एक परंपरागत रूप से गृहस्थ जीवन के लिए जो उपहार दिया जाता है वो सब चीज़ों का व्यवस्था हम लोग की है। पलंग, कुर्सी, टेबल, तो सब तकिया, गहना, बेडशीट, मच्छरदानी, जो देख ले बन रहा है कि बेटियों में की विदाई में पाहुर दिया जाता है, उसको भी हम लोगों ने तैयारी कर रखे हैं। और एक दहेज पर एक चोट कर रहे हैं। हम उस दिन कार्यक्रम में जिस तरह से बेटियों का रजिस्ट्रेशन लिए हैं, ठीक उसी प्रकार हम रजिस्ट्रेशन वैसे माँ बाप को भी लिए हैं, जो अपने बेटा को शादी करने की घोषणा करेंगे कि हम जब भी शादी करेंगे, आज करें 5 साल के बाद करेंगे, जब भी करेंगे तो दहेज मुक्त करेंगे। तो वैसे माता पिता को भी रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने लिया है और उनको मंच पर हम उस दिन सम्मानित करेंगे। और कल के बाद ज़रूर एक ऐसा लोगों में जागृति आएगी, जागरूक लोग होंगे कि दहेज को बाय बाय कहते नजर आएंगे। तो आप सब ने योगेंद्र कुशवाहा जी को सुना और लोग बोलते हैं कि धरती पे भगवान नहीं होते हैं। सच में भगवान होते हैं नहीं होते तो हमें पता नहीं है, लेकिन भगवान किसी के ज़रिए ये नेक कार्य करवा रहे हैं और भगवान के रूप में हमारे योगेंद्र कुशवाहा जी हमारे रोहतास की शान बढ़ा रहे हैं। और बिहार में अनेक जगह पे शादियाँ होती है, सामूहिक विवाह, लेकिन इतनी संख्या में नहीं होती है। और हमने फ़िलहाल पूरा सर्च किया, बागेश्वर बाबा के पास सबसे ज़्यादा शादियाँ होती है सामूहिक, और उसके बाद हमने सर्च किया तो यहाँ पे तिलौथू में। तो हमारे बिहार के लिए गौरव की बात है। और एक बात और बताना चाहेंगे कि हमारे बिहार की बेटी जो बेची जा रही थी अन्य राज्यों में, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में,
वो उस पर अब अंकुश लगेगा, क्योंकि हमारे उन बहनों के लिए एक भाई बनकर, एक गर्जीवन बनकर, एक शुभ चिंतक बनकर हमारे रोहतास की धरती पे जन्म ले चुके हैं हमारे योगेंद्र कुशवाहा जी और समाज में कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।